जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय बंधु, प्रिय सखाओं, आप सब कैसे हो? भगवान की असीम कृपा होगी, आप सब स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे और भगवान पुरुषोत्तम महाराज की कृपा से आप सब कोरोना महामारी से भी बचे होंगे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय को सुनने मात्र से पापों का नाश हो सकता है और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त होती है। भगवान पुरुषोत्तम मनोवांछित फल देने वाली हैं। भगवान पुरुषोत्तम के व्रत को करने से, स्नान को करने से, दान करने से भगवान पुरुषोत्तम का वास मिलता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से बिना किसी मन में इच्छा के करने से सभी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। अगर हम कोई इच्छा करके भी इस व्रत को करें तो भी इच्छा पूर्ण होती है, परंतु इस व्रत में कामनाओं का त्याग करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए ये पुरुषोत्तम महात्म्य अधिक फल देने वाला अधिक मास की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, जिसे आज मैं आपको 13वां अध्याय सुना रही हूँ। इस अध्याय में चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन तथा दृढ़ धन्वा राजा की कथा। ऋषि बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सुत जी, दृढ़ धन्वा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्रादि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की कैसे प्राप्ति हुई, सो हे तात, आपके मुख कमल के बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पाप नाशन दृढ़ धन्वा का चरित्र जैसा मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, वही आप सब मुनि लोगों को सुना रहा हूँ। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण आकाश, आप सब मुनि लोग सुनो। श्री नारायण ने ब्राह्मण आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदरी पुरानी दृढ़ धन्वा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे ये देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, स्वर्ण गुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़ धन्वा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र से चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। ऐसे गुण समूह के साथ वह दृढ़ धन्वा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़ धन्वा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हो, ऐसा प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उसका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजा पालन में समर्थ हो गए थे। इस संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। राजा ने मन में सोचा, अब नहीं तो भुजाधारी मुरलीधर प्रसन्न मुख शांत भूतों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूँगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, सययाति, शिवी, सतीदेव, शशि बिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि यह सभी लोगों को छोड़ भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इसलिए मैं भी स्त्री, घर, पुत्र आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूँगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़ धन्वा को राज्य पाठ सौंप कर विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए, जहाँ सब कामनाओं का परित्याग कर निराहार रहे निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। तब
दृढ़धनुआ ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। पश्चाताप विद्वानों के कथनानुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र से निपुण पुण्यात्मा राजा दृढ़धनुआ पुष्करावर्त नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अदिति सुंदरी कन्या दृढ़धनुआ की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षण चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र सुरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे, जो अपने अपने अलग नामों से प्रसिद्ध हुई। दृढ़धनुआ राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुई। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, सूर, श्रीमान स्वभाव से, सुंदर अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनु विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर के समान, क्षमता में ब्रह्मा की भांति, कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वाले वे दूसरे राजा के समान, महापराक्रमी, श्रेष्ठ, धर्मवान, मानो दूसरे हैव्य, वशीष्य, कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, ये महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कभी यज्ञ किया। इस अपने सौभाग्य का कारण किससे कब पूछूं। ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान कर सूर्य को अर्घ्य आदि दे तथा देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मण को दान देकर उन्हें नमस्कार कर घोड़े पर चढ़ तत्काल शिकार खेलने वन को चला गया। वहाँ बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नील गाय आदि को शिकार किया। वन में राजा दृढ़धनुआ के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन में भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा ने बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे किया, किंतु मृग ने कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकता रहा। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे एक घनघोर छायादार वट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत सौभाग्यवान मनुष्य की सी बोली बोलता हुआ आया और राजा दृढ़धनुआ को अकेला बैठा हुआ समझ वह निम्न श्लोक बार बार पढ़ने लगा। विद्यमान तुलसुख सालोकेतीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत् कथं पारमेष्यसि। राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होंगे। बार बार इस पद को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोता सार ग्रभित कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार क्यों पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये ही श्री सुखदेव जी है जो श्री कृष्ण की